नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, ध्यान रखना आप लोग। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका जो पेपर है सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। खास करके आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। 8, 9, 10 जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर हल करें, निश्चित रूप से वहाँ बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लिंक आप ले लीजिए BG 201 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी आपके मित्र बीएड कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड पेपर में लगभग 70+, तो इस तरह से प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, BG 201 में भी आपको मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे। तो आप लोग सभी लोग जो भी अब तक पढ़ाई किए हैं ठीक है, लेकिन जो समय बचा हुआ है, जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा। कम से कम इस प्रैक्टिस सेट से 30 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 से 30 के बीच में, हो सकता है 40-50 भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करते हैं? ये परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक B, प्रकरण की समझ C, प्रश्नों के उत्तर D, स्कॉलरशिप। शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करते हैं? सही जवाब हो जाएगा B, प्रकरण की समझ। जो शिक्षार्थी हैं, छात्र जो है, शिक्षक से क्या मुख्य रूप से अपेक्षा करते हैं? प्रकरण की समझ। B इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? ए सामाजिक बुद्धि B, मूर्त बुद्धि C, अमूर्त बुद्धि D, व्यवहारिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा B, मूर्ति बुद्धि। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक नहीं है, ए प्रतिभाशाली बालक B, सामान्य बालक C, पिछड़ा बालक D, मंद बुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा B, सामान्य बालक। सामान्य बालक जो है, ये सामान्य बालक है, ये मंद बुद्धि बालक या विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या मंद बुद्धि बालक, ये सभी किस में आते हैं? विशिष्ट में आते हैं। विशिष्ट मतलब ये होता है या तो प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि, कोई समस्या। सामान्य में कोई समस्या है ही नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा B। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, ए सरल B जटिल, C A B दोनों D इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा B। अधिगम जो है ये जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जटिल, सक्रिय, नियोजित या अनियोजित, चेतना, अचेतन है, या वृद्धिशील, संचयी या परिवर्तनशील हो सकता है, निर्देशित या स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। अधिगम जटिल है और इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल्य, दृष्टिकोण, आदतें शामिल हैं। अधिगम की योजना बनाई या अनियोजित हो सकती है। किसी भी अनुभव, विफलता, सफलता और इसी के बीच कुछ भी अधिगम को प्रेरित किया जा सकता है। अधिगम सक्रिय होने के साथ साथ निष्क्रिय भी हो सकता है।
अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। ए हार्वर्ड, बी मैरोसन, सी जॉन ड्यूबी, डी हंट। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। सही जवाब हो जाएगा ए हार्वर्ड। महत्वपूर्ण ध्यान रखना। जॉन एफ हार्वर्ड जर्मनी के प्रसिद्ध शैक्षिक विद्वान एवं वैज्ञानिक हैं। इन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया है, जिससे स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को आत्मसात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन किसकी देन है? ए मनोविज्ञान की, बी जैविक विज्ञान की, सी भूगर्भ की, डी कृषि विज्ञान की। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ए मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन की देन है मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ए शिक्षण सूत्र, बी शिक्षण प्रविधि, सी शिक्षण विधि, डी शिक्षण सिद्धांत। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए शिक्षण सूत्र है। आप लोग ध्यान रखना, आप तक जो भी पढ़े हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट फुल है इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। निश्चित रूप से 50+ प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट से कम आपको 30 प्रश्न लगभग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है, ध्यान रखना, शिक्षण सूत्र जो है कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये सारे शिक्षण सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? ए हंट, बी मॉरिसन, सी हार्वर्ड, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हंट। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को हंट द्वारा शिक्षण के उच्चतम स्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं की समझ के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है, जिसके साथ एक व्यक्ति का सामना होता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए एक ध्रुवी, बी द्विध्रुवी, सी त्रिध्रुवी, डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा बी द्विध्रुवी है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ए स्रोत, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। सही जवाब हो जाएगा ए स्रोत। बुनियादी संचार प्रक्रिया में संचार के 5 तत्व हैं, जिसमें पहला प्रेषक, सेंडर, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता, पांचवा फीडबैक। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है। ए दार्शनिक, बी मित्र, सी निर्देशक, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। दार्शनिक, निर्देशक, मित्र तीनों की होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। ए शिक्षण शैली पर, बी शिक्षण सिद्धांत पर, सी अधिगम सिद्धांत पर, डी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। तो एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। ये शिक्षण क्रियाओं से, बी उद्देश्य निर्धारण से, सी मूल्यांकन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। ए फ्लेंडर, बी ब्रूनर, सी स्मिथ एंड स्मिथ, डी टॉलमैन। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा सी स्मिथ एंड स्मिथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि है। ए अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी सीखने की योग्यता, सी पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता। अगला प्रश्न है, बालकों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए वंशानुक्रम, बी पारिवारिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है या कथन किसका है? ए एडम्स, बी जॉन ड्यूवी, सी रॉस, डी रायबर्न।
सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, एडम्स। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? ए प्रणोदक या चालक, बी प्रोत्साहन, सी दंड, डी आवश्यकता। तो प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? सही जवाब हो जाएगा डी, आवश्यकता, नीड के अभाव में शुरू नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी वनमानुष। प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, कुत्ता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आइवो पावलोव द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग कुत्ता पर किया गया था। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BG 201 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके वेट कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप फुल प्रैक्टिस से हल कर लेते हैं 8, 9, 10, ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस अगर आप हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, सारे प्रश्न लगभग मान लो 50+ प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप फुल प्रैक्टिस से जरूर हल करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मॉडल का अर्थ है? ए एक आदर्श शिक्षण वातावरण बनाना, बी एक कार्यशील मॉडल का विकास करना, सी एक आकर्षण प्रदर्शन बनाना, सी डी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो एक शिक्षण के मॉडल का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किसी भी प्रतिमान का मुख्य केंद्र होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, शिक्षण के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण के मॉडल के अग्रणी के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, जायस एवं विल। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों की कमजोरियों की पहचान एक कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, नैदानिक कार्य। शिक्षक द्वारा छात्रों की कमजोरियों की पहचान क्या कार्य है? नैदानिक कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और काल्पनिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? पहली बात तो आप IQ बराबर सूत्र याद रखना, MA/CA × 100। ठीक है, MA मतलब मानसिक आयु पान शारीरिक आयु गुणते 100। तो बुद्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणते 100। इस फार्मूला को याद रखना, बार बार पूछा गया है। अब मानसिक आयु कितना है? 5, कालक्रमिक शारीरिक आयु 4 वर्ष है, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 गुणते 100। 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25। 5 गुणते 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125। आपको उत्तर क्या हो गया? ए, 125। आप फार्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, IQ बराबर MA/CA गुणते 100, 5/4। MA मतलब मानसिक आयु अपन शारीरिक आयु, तो मानसिक आयु 5/4 गुणते 100, हल करेंगे 125 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ये हमेशा भी, कभी कभी सी, कभी नहीं, डी में से कोई नहीं। तो सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा ए, हमेशा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पर्सोना शब्द इस भाषा से है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, लैटिन। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत के आधार पर प्रयोग इंस्ट्रक्शन का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, BF स्किनर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है अर्थात एक गलत है? ए पावलाव कुत्ता, बी स्किनर चूहा, सी थर्नडाइक गुड़िया, डी स्किनर कबूतर। कौन सा इसमें सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, थर्नडाइक। पावलाव कुत्ता संबंधित है, स्किनर जो है चूहे पर प्रयोग किए थे, सॉरी, और स्किनर जो है कबूतर पर भी प्रयोग किए थे।
सही जवाब हो जाएगा ठंडाई किस पर किए थे, तो बिल्ली पर। ठंडाई जो है ये गलत है, सही जवाब हो जाएगा सी। ठंडाई अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किए थे, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में सोच, तर्क, बुद्धि और सामान्यीकरण जैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाएं शामिल हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के बारे में सही नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, अधिगम केवल कौशल का अर्जन है, ये गलत है। केवल शब्द है में इसमें गलत ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक यात्रा है, ये मूर्त से मूर्त की ओर भी, ज्ञात से अज्ञात की ओर से, सरल से कठिन की ओर, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक यात्रा है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। अगला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? ए मानसिक स्वास्थ्य, बी व्यवधान, सी लिंग, डी थकान। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, लिंग। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में द्विध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, जॉन एडम्स ने। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, मॉरिसन। अगला प्रश्न है, पावलोव अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो पावलोव किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्षत्रिय अनुकूलन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कितने प्राथमिक नियम बताए गए हैं? थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के कितने नियम बताए गए हैं प्राथमिक? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के 3 नियम प्राथमिक बताए गए। पावलोव का सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस से जुड़ा हुआ है? पावलोव का सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस से जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, इनमें थॉर्नडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है, ये प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी निकटता का नियम, डी ये सभी। तो इसमें कौन सा है जो थॉर्नडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ये, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों में है। अगला प्रश्न है, मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकता के क्रम में सबसे निम्न स्तर कौन पर है? जो मैस्लो द्वारा दिया गया है, पहली बात तो ध्यान रखना 5 स्तर है, ठीक है। सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सबसे उच्च स्तर कौन सा, दोनों याद होना चाहिए। तो मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के क्रम में सबसे निम्न स्तर है, सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे निम्न स्तर कौन सा है, शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो जो मैस्लो द्वारा दिया गया है क्रम है, सबसे निम्न स्तर कौन सा है, शारीरिक आवश्यकता। 42 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पूर्णतया कार्यशील व्यक्ति बनने की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, आत्मा विज्ञान सभी सही है, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध का सूत्र, मैंने पहले था IQ बराबर क्या होता है, ma/CA × 100। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ma/CA × 100, ठीक है, ma/CA × 100। बाकी सब गलत है। ma मतलब मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु, गुणित सम, ठीक है। यहाँ पर देखिए शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, गलत हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस होगा ही नहीं, गुणा होता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गैनी की पुस्तक का नाम है, गैनी की पुस्तक का नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम की परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, शिक्षण सूत्र। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, तो शिक्षण सूत्र है।
अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, विश्वसनीय एवं वैध। अगला प्रश्न है, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए वंशानुक्रम, बी पारिवारिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है। ए दार्शनिक, बी मित्र, सी निर्देशक, डी उपरोक्त सभी। शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, मित्र, निर्देशक और दार्शनिक सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, हंट। अगला प्रश्न है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, किसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, बीने द्वारा जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, बी के पासी ने शिक्षण कौशल के कितने प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, 13 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीफन। अगला प्रश्न है, सीखना उद्दीपन और डॉट डॉट के बीच एक संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना बी, प्रतिक्रिया। सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसे। शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसे। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, अनुभव साझा करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, विश्लेषण नहीं है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, ये जो है शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व है, विश्लेषण नहीं है, सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक पक्ष विकसित करना, बी भावात्मक पक्ष विकसित करना, सी मनोगत्यात्मक पक्ष विकसित करना, डी उपरोक्त सभी। तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है। ये संदर्भ, बी माध्यम, सी संदेश, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, आदान प्रदान की क्रिया है। संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा डी, एडगर डेल ने कहा था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का वितरण आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, सामान्य संभाव वक्र के अनुसार। बुद्धि का वितरण आमतौर पर एक सामान्य संभाव्यता वक्र का अनुसरण करता है। इसे बेल कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग औसत बुद्धि के होते हैं, जबकि कुछ कम बुद्धि और कुछ अधिक बुद्धि वाले होते हैं। यह वितरण मानसिक और पर्यावरणिक कारकों के संयोजन के कारण होता है। सामान्य वितरण एक सतत संभाव्य वितरण है, जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका है, बराबर है। यह घंटी के आकार का वक्र है, जिसका नाम कार्ल गॉस के नाम पर रखा गया। सामान्य वक्र द्वारा शामिल किया गया कुल क्षेत्र एकता या 1 के बराबर है। समान वक्र के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत वितरित है। 95% क्षेत्र को शामिल करता है, 99% क्षेत्र को बाधित करता है, 50% क्षेत्र को शामिल करता है। कौन। समान वक्र के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत वितरण। अधिकांश प्रयोगों में 95 महत्व को महत्व के स्तर या सटीकता के स्तर के रूप में स्वीकार किया जाता है। जन्मजात योग्यता बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पर्यावरण कारक भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ये सकारात्मक, भी नकारात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों जो है पुनर्कौशल के प्रकार है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है।
यह वाक्य किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, प्रयास एवं त्रुटि। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न से किसके लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन से 3 ध्रुव समाहित हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक छात्र पाठचर्या। अगला प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, कुत्ता पर। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्राथमिक नियमों में नहीं आता? ये तत्परता का नियम, भी अभ्यास का नियम, से प्रभाव का नियम, डी उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए प्राथमिक नियमों में नहीं आता। प्राथमिक नियम 3 है, ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो है 3 प्राथमिक नियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का पहला शत्रु है? ए शोर, बी स्पष्टता, सी विनम्रता, डी पूर्णता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शोर जो है ये संप्रेषण का पहला शत्रु है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, श्रीणकता का जनक कौन है? ए ई.पी. टॉलेंस, बी आई.आर. मायर्स, बी सी बी के पासी, डी वॉकर मेहदी। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, ई.पी. टॉलेंस। अगला प्रश्न है, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? ए थॉमसन, बी स्किनर, सी गेने, डी हल। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपका बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। फ्राइड के अनुसार प्राथमिक मनोलैंगिक अवस्था है? ये मुखावस्था, बी गुदावस्था, सी शिश्नावस्था, डी अव्यक्ततावस्था। फ्राइड के अनुसार प्राथमिक मनोलैंगिक अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा ए, मुखावस्था। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है? ये व्यक्तित्व पर, बी वृद्धि पर, सी विकास पर, डी बुद्ध पर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तित्व। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व पर आधारित है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट बेसिक 201 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करें, सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, सारी वीडियो। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, शिक्षा एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, फुल प्रैक्टिस सेट 12। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर का, सारे प्रैक्टिस सेट जो फुल है उसे रट के जाइए। अगर आप रट के जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 8, 9, 10 3 प्रैक्टिस सेट अगर रट के जाते हैं, निश्चित रूप से 50+ प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड के, सभी लोगों को लाभ हो सके, कम से कम आप 1-2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, निवेदन है। ध्यान रखें, अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 12, ठीक है। तो प्लीज़ निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो बच्चे नहीं जानते चैनल के बारे में उन्हें भी शेयर कीजिए, आपसे इसका नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।